क्रिकेट का जन्म भले ही भारत में ना हुआ हो, लेकिन आज ये भारत की पहचान बन चुका है। गली गली में क्रिकेट खेलते हुए आपको बच्चे दिख जाएंगे जो देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं। भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी है, जिसमें खेलने के लिए खिलाड़ी को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है और यहाँ पर सफल होना ही अपने आप में एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा को पास करने वाले एक खिलाड़ी का नाम है सरफराज खान। इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर, या यूं कह लो कि रणजी ट्रॉफी से लेकर इंटरनेशनल टीम में शामिल होने तक का सफर पूरा करके ये दिखा दिया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे सरफराज खान के उस यादगार पल की जब उन्होंने अपने सपनों की इंडियन टेस्ट कैप हासिल की। जरा सोचिए वो पल कितना खास होगा जब आपके सपने सच हों और आपके सबसे प्यारे आपको गर्व से देख रहे हों। सरफराज ने जैसे ही वो इंडियन टीम की कैप हाथ में ली, उनके पिता और पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके पिता नौशाद खान, जिन्होंने खुद भारत के लिए खेलने का सपना देखा था, उनके लिए ये पल बहुत खुशियों से भरा था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उस कैप को चूमा। ये सिर्फ एक कैप नहीं थी, ये उनके सपनों के सच होने की कहानी थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि सपने देखना और उन पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। सरफराज के लिए ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, ये उनके और उनके परिवार के संघर्षों का फल था। उनके पिता ने अपने सपनों को अपने बेटों में जिया और आज वो सपना सच हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सरफराज खान के पिता नौशाद खान मुंबई के एक जाने माने क्रिकेटर थे। उन्होंने लोकल सर्किट में धमाल मचाया था, लेकिन रणजी ट्रॉफी या टीम इंडिया तक का सफर तय नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, सपने कभी मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। नौशाद ने अपने सपने को अपने बेटों सरफराज और मुशीर के जरिए जिया। नौशाद खान, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने मुंबई में अपनी क्रिकेट एकेडमी खोली जिसका नाम माचो क्रिकेट क्लब है। सरफराज और मुशीर जैसे कुछ चमकते हुए सितारे उसी एकेडमी से निकले हैं। नौशाद खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो सपने आपके हों या आपके बच्चों के, मेहनत और लगन से सब मुमकिन है। नौशाद खान ने अपने सपनों को अपने बेटों के जरिए जिया और आज वो गर्व से कह सकते हैं कि उनका सपना सच हो गया। लेकिन दोस्तों, इन सपनों के सच हो जाने का सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। जब सरफराज मुंबई के मैदानों पर अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, सफर की शुरुआत में ही महज 12 साल की उम्र में सरफराज ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, सरफराज ने हैरिस शील्ड में 439 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जो कि उस समय एक रिकॉर्ड था। इस पारी ने न सिर्फ मुंबई के क्रिकेट सर्किट में उन्हें एक पहचान दिलाई, बल्कि ये भी दिखाया कि सरफराज में कुछ खास है। उनकी इस पारी ने सभी को चौंका दिया था। एक छोटे से बच्चे में इतनी प्रतिभा और क्षमता देखकर सभी हैरान थे। सरफराज की इस पारी ने उनके पिता के सपनों को भी नई उड़ान दी और हमें ये सिखाया कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। अगर आप में जुनून है तो आप किसी भी उम्र में बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरफराज खान की कहानी में एक नया मोड़ आया जब उनकी फिटनेस पर सवाल उठने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लग रहा था कि भारतीय टीम की कैप उनके बहुत पास है, लेकिन अचानक 2017 में एक चोट ने उन्हें मैदान से दूर कर दिया। उस साल आईपीएल का पूरा सीजन भी उन्होंने मिस कर दिया। इससे उनका नाम थोड़ा पीछे हो गया। रणजी ट्रॉफी में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आईपीएल में वो छाप नहीं छोड़ पाए। जो सरफराज कभी भारत के लिए खेलने की उम्मीद में थे, वो अचानक से भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन सरफराज और उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। सरफराज ने अपनी फिटनेस और बैटिंग पर काम करना जारी रखा। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, एक के बाद एक शतक जड़े, लेकिन फिर भी भारतीय टीम में उनका नाम नहीं आया। 26 साल के सरफराज थोड़े बेचैन थे, लेकिन उनके रनों की भूख अभी भी बरकरार थी। उनकी ये बात हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर जुनून है और हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अब शुरुआत होती है सरफराज के रणजी ट्रॉफी के सफर की। सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी के 2019-20 सीजन में 928 रन और 2021-22 सीजन में 982 रन बनाए। उनका औसत शानदार रहा, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा सबसे अच्छा है।
लेकिन फिर भी इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सरफराज को नेशनल टीम में जगह नहीं मिली। लेकिन सरफराज और उनके पिता ने कभी भी हार नहीं मानी। सरफराज ने अपनी फिटनेस और बैटिंग पर और भी ज्यादा मेहनत की। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाए, एक के बाद एक शतक जड़े। उनकी एक कड़ी मेहनत देखकर सभी हैरान थे। सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था, रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सूरज तो अपने ही समय पे निकलेगा, मतलब समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में सरफराज खान के सपने के सच होने का सही समय आ गया था। कभी कभी हमें अपने सपनों के सच होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहे तो हमारा समय जरूर आएगा। लेकिन फिर भी रणजी ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका देने के बावजूद और उनके रनों का पहाड़ और उनकी बैटिंग की स्टाइल ने सभी को उनकी ओर आकर्षित करने के बावजूद उन्हें नेशनल टीम में जगह नहीं मिली। तब भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने खेल को और भी बेहतर बनाया। उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें हमेशा प्रेरित किया। और फिर आया वो पल जब सरफराज की किस्मत ने उन्हें बुलाया। भारतीय टीम में कुछ चोटों के कारण सरफराज को टीम में शामिल किया गया। उन्हें अपनी डेब्यू कैप मिली और उनका सपना सच हो गया। जब उन्हें अपनी डेब्यू कैप मिली तो सरफराज ने अपने पिता को गले लगाया और ये कैप उन्हें सौंप दी। लेकिन असली रेस तो अब शुरू हुई थी। उनका पहला ही मैच बहुत प्रेशर वाला था, क्योंकि वे मैच था इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। जब उन्होंने मैदान में कदम रखा तो उनका सामना इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड से हुआ, जो 145 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गेंदबाजी करते हैं। सरफराज के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी और उनके पिता भी स्टैंड्स में बैठे चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन जल्द ही सरफराज ने अपनी लय पकड़ ली। वे स्पिनर्स ही नहीं बल्कि जेम्स एंडरसन जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ भी बेहतरीन शॉट्स खेलने लगे। उनकी बैटिंग में फ्लुएंसी, स्ट्रोक प्ले और निडरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मात्र 48 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक लगा दिया। जब उन्होंने बल्ला उठाकर जश्न मनाया तो दर्शकों ने उन्हें खूब तालियां बजाकर सम्मान दिया। लेकिन ये सम्मान सरफराज की इस पारी के लिए नहीं, बल्कि उनके पिता और उनकी पत्नी की उन अनगिनत पारियों के लिए भी था, जो उन्होंने एक उम्मीद और विश्वास में बिताई। ये सम्मान उनके पिता के उस अधूरे सपने के लिए था, जिसको उनके पिता नौशाद ने अपने बेटों के जरिए पूरा किया। ये सम्मान हर उस एक भारतीय नौजवान को हौसला देने के लिए था, जो आज किसी छोटी सी गली में क्रिकेट में छक्का लगाकर ये ख्वाब देखता है कि किसी दिन ये छक्का वो इंडिया के किसी बड़े ग्राउंड में लगाएगा। तो दोस्तों, बस याद रखिए, कुछ देर की है खामोशी, फिर एक शोर आएगा। लोगों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ सरफराज खान की स्टोरी से आप प्रभावित हुए होंगे। अगर ये स्टोरी से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।